वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। तो ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉपर्टी सिस्टम के बारे में, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ बीआईबीओ क्राइटेरिया विच वी कॉल्ड बीआईबीओ स्टेबिलिटी। फाइन, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस बिट अबाउट बाउंडेड सिग्नल एंड अनबाउंडेड सिग्नल। ओके, तो कोई भी सिस्टम है भी, उसका नेचर स्टेबल है, अनस्टेबल है, तो BIBO इज वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ डिफाइनिंग द नेचर ऑफ सिस्टम और स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। तो अगर मैं BIBO सेंस में बोलूं, अगर वो BIBO कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, व्हाट इज BIBO? BIBO मीन्स बाउंडेड इनपुट फॉर बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट। अगर वो इस क्राइटेरिया को नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम बोलेंगे इट इज नॉट स्टेबल इन BIBO सेंस। होपफुली क्लियर है। अब BIBO डिफाइन करने से पहले, क्या ये BIBO कंडीशन है, इसको डिफाइन करने से पहले ये क्या कंडीशन है, हमें डिस्कस करना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द बाउंडेड सिग्नल एंड अनबाउंडेड सिग्नल। फाइन, देखो जब भी हम किसी सिग्नल की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक्स एक्सिस है, ग्राफिकल प्लॉटेशन की बात करता हूं, ये वाई एक्सिस है। यूजुअली वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम एक्सिस और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फाइन, या इस तरह से कह लें वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं। तो जब मैं बाउंडेड और अनबाउंडेडनेस की बात करता हूं ना, तो मैं किसकी तरह में बात कर रहा हूं? इसके डिपेंडेंट वेरिएबल की मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंस्टेंट लगाएगा कि वो सिग्नल बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। अगर मैं उस सिग्नल को बोल रहा हूं बाउंडेड, क्या बोल रहा हूं बच्चों? बाउंडेड, देन इट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन गिवन बाय वन, that signal should be less than equal to any finite value. This value can be any finite number for all the value of time. अगर सिग्नल इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? भी बाउंडेड सिग्नल। हाँ जी, क्या रखेंगे बच्चों? बाउंडेड सिग्नल। ओके, यहां पे ये मिस्टेक मत करना कि बाउंडेड का मतलब टाइम में। जब वो टाइम बाउंडेड की बात करेगा वहां पे वो वर्ड यूज करेगा टाइम लिमिटेड। तो जब मैं बाउंडेड और अनबाउंडेड जनरल सेंस में बात कर रहा हूं, तो हम बाउंडेडनेस की बात कौन से एक्सिस पे कर रहे हैं बताओ? एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड एक्सिस पे। अब देखिए कौन कौन से सिग्नल, मेरे पास कुछ एग्जांपल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। साइन ऑफ टी, इसका जो मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड होगा किसके बीच में वेरी करेगा भी बताइए? +1 -1। तो हमेशा क्या करेगा? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टाइम इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। उस सिग्नल का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? लेस देन सम फाइनाइट नंबर फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सिमिलरली फॉर द कॉस, डीसी वैल्यू के लिए भी यही होगा। डीसी वैल्यू कैन बी 2, 10, 5, वट एवर, एनीथिंग। सिमिलरली डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, ये भी क्या होगा भी? लेस देन इक्वल टू फाइनाइट नंबर फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ टाइम। यूनिट स्टेप, ये भी वैल्यू किसके बीच में लेगा? दो ही लेगा वैल्यू, या तो 0 या 1। 0 फॉर नेगेटिव टाइम, 1 फॉर पॉजिटिव टाइम। तो कहीं ना कहीं जितने मैंने यहां पे आपको सिग्नल मेंशन किए, ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं? इस कंडीशन को। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड द बाउंडेड सिग्नल। फाइन, अब देखिए जो क्लास ऑफ सिग्नल, जो कुछ सिग्नल ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? अनबाउंडेड सिग्नल। हाँ जी, क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड सिग्नल। क्या बोला मैंने? इफ इक्वेशन 1 और इक्वेशन स्टार इज नॉट सेटिस्फाइड देन द सिग्नल इज नोन एज द अनबाउंडेड। फॉर एग्जाम्पल रैंप ले लीजिएगा, सिंपल टी ले लीजिएगा, इट विल बी फ्रॉम -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट अनबाउंडेड। जैसे आपका टी अप्रोचेज इनफाइनाइट करेगा, क्या करेगा? अनबाउंडेड अप्रोच करेगा। सिमिलरली इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल ले लीजिएगा, सिमिलरली यू टेक दिस फंक्शन। देयर आर सो मेनी अदर्स हेयर, देयर आर सो मेनी अदर्स हेयर। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय द बाउंडेड सिग्नल, व्हाट डू यू मीन बाय द अनबाउंडेड सिग्नल। अब देखो, हमने बोला कि कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होगा BIBO सेंस में अगर वो BIBO कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। BIBO कंडीशन क्या है भी? अब BIBO कंडीशन ये बोलती है कि अगर मैं यहां पे इस सिस्टम में बाउंडेड इनपुट दे रहा हूं, हाँ जी, क्या इनपुट दे रहा हूं बच्चों? बाउंडेड इनपुट। नाउ यू नो व्हाट इज बाउंडेड इनपुट। इनपुट इज अ टाइप ऑफ सिग्नल। इसका मतलब यहां पे से कोई क्या है? आप एक बाउंडेड इनपुट दे रहे हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिस्टम का जो आउटपुट है वो भी क्या आ रहा है? बाउंडेड आ रहा है। हाँ जी, क्या आ रहा है? बाउंडेड आ रहा है। तो इसका मतलब सिस्टम किसको सेटिस्फाइड कर रहा है? इट इज सेटिस्फाइंग BIBO क्राइटेरिया। तो इस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है सिस्टम, वी विल से दिस इज स्टेबल इन BIBO सेंस।
अगर मैं यहां पे क्या दे रहा हूं बच्चों, यहां पे मैं दे रहा हूं बाउंडेड इनपुट, फाइन, बट आउटपुट क्या आ रहा है आपके कॉरस्पॉन्डिंग अनबाउंडेड। तो इस केस में सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। हाँ जी, क्या होगा बच्चों इस केस में, सिस्टम अनस्टेबल। तो क्या बोलेंगे भी हम यहां से, फाइनली वी कैन से एनी BIBO स्टेबल सिस्टम, अगर मैं इस तरह से एक सिस्टम बना लेता हूं, दिस इज BIBO स्टेबल इफ दिस इज इनपुट x ऑफ t एंड दिस इज आउटपुट y ऑफ t, राइट। तो x और t और y ऑफ t को क्या कंस्टेंट सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, मॉड ऑफ xt शुड बी लेस देन इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर for all value of t and same condition y of t should be less than equal to some finite number for all t and this finite number can be different, जरूरी नहीं भी सेम होना चाहिए, बिकॉज सिस्टम क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, अकॉर्डिंगली इसका नेचर डिफरेंट होगा। होपफुली क्लियर। और यू कैन राइट ऑल्सो दिस मॉड ऑफ एक्स टी इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर बी एक्स विच इज लेस देन इनफाइनाइट, किसके लिए, फॉर ऑल टाइम, और मॉड ऑफ वाई टी लेस देन इक्वल टू बी वाई बाउंडेड नंबर विच इज लेस देन इनफाइनाइट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपका सिस्टम क्या है भी, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सेंस में स्टेबल है, अदरवाइज वो क्या है, अनस्टेबल है। होपफुली क्लियर ये चीज यहां से, राइट। अब देखो भी यहां पे एक छोटा सा डाउट है, वो मैं डिस्कस करूंगा कि अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, देखो क्या बात कर रहा हूं भी, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली एनी सिस्टम which is unstable, is it able to produce unbounded output for bounded input? ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है भी, बिकॉज